चिराग और मांझी जी संविधान विरोधी हैं। और इन लोग का जो नीति निर्धारण जो चल रहा है, आने वाला समय और नया पीढ़ी या युवा पीढ़ी इन दोनों का हिसाब किताब लेगा, मांझी जी का भी और चिराग पासवान का भी, कि संविधान विरोधी के साथ आप क्यों हैं। अगर थोड़ा सा भी शर्म रहे तो आप इस्तीफा दें। सरकार में रहने के बावजूद भी मुसहर भुइयां को उजाड़ा जा रहा है, इनके आंख के सामने उजाड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, हाथ काटा जा रहा है, हर तरह से मुसहर भुइयां मैंने तबाह हो गए। और ये स्लोगन देते हैं मंच से कि कोई बोलते ही रहे। तो रैली जो है बिहार में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है मुसहर भुइयां समाज की। इधर उदय मांझी जी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं फुलवारीशरीफ से, और ये भी इस रैली में शिरकत करेंगे और इनका भी योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण। और क्या क्या तैयारी है सर? तैयारी पूरे बिहार से मुसहर भुइयां के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है और महिला पुरुष, सबों में खुशी का लहर है, सबों में खुशी का पैगाम गया हुआ है कि यह 10-12 साल के बाद हम लोगों को याद किया गया और एकजुट होने का समय आया है। तो यह खुशी का लहर पूरे बिहार में फैला है और उस स्वेच्छा से सभी को बिहार में 8 अप्रैल को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एकत्रित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो आज शाम को ही, रात में ही पटना आ जाएंगे और उसके खाने पीने का व्यवस्था हम लोग प्रदेश कार्यालय में किए हुए हैं। तो हर तरह के विधि व्यवस्था देते हुए हम लोग खुशी पूर्वक ये अपने समाज का एकजुटता और प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि हम लोग सबको हैं एक साथ और हम लोग होंगे कामयाब तेजस्वी के साथ। अच्छा, एक सवाल यह है कि मांझी जी और चिराग जी दावा करते हैं कि मुसहर समाज का वोट मांझी जी के साथ है, पासवान समाज का वोट चिराग पासवान जी के पास है। कितना मुश्किल चुनौती है उनसे वोट को खींचना? देखिए, अब वो दिन दूर नहीं रहा, सभी कोई संविधान के बारे में जानते हैं और जो मांझी जी और चिराग जी हैं वो डायरेक्ट सबके दिमाग में चला गया कि संविधान विरोधी है। चिराग और मांझी जी संविधान विरोधी हैं। तो संविधान विरोधी, तो यहाँ लड़ाई हो रहा है तेजस्वी जी संविधान बचाओ अभियान। हम लोग भी मुसहर भुइयां रैली कर रहे हैं कि संविधान बचाओ अभियान। संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे, हमारा अधिकार बचेगा, हमारा मौलिक अधिकार बचेगा, हमारा समाज बचेगा, आगे का शिक्षा का नीति बचेगा। और संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोग फिर पुनः मुस्को भवा हो जाएंगे, अंग्रेज के जैसे गुलाम थे वैसे गुलाम हो जाएंगे। और इन लोग का जो नीति निर्धारण जो चल रहा है, आने वाला समय और नया पीढ़ी या युवा पीढ़ी इन दोनों का हिसाब किताब लेगा, मांझी जी का भी और चिराग पासवान का भी, कि संविधान विरोधी के साथ आप क्यों हैं। अगर थोड़ा सा भी शर्म रहे तो आप इस्तीफा दें। मांझी जी ने समाज के लिए कितना काम किया है, ये आप लोग कैसे देखते? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मांझी जी ने क्या काम किया? न मुसहर भुइयां के शादी विवाह में जाते हैं, न मरनी हरनी में जाते हैं, न दुख दर्द में जाते हैं, न और किसी में जाते हैं, न और किसी का श्राद्ध में जाते हैं। वो घटना होता है तो? हाँ, कोई घटना होता तो उसमें भी नहीं जाते हैं और न उसका मुद्दा उठाते हैं। अभी झोपड़ी कवर रहा, सबका घर कवर रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है, इसका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अगर सत्ता में रहते तो ये मुद्दा उठा करके सबको पलायन कर देते, एस्टेब्लिश कर देते, कहीं ना कहीं जमीन दे देते। लेकिन इस तरह का जो है, सरकार में रहने के बावजूद भी मुसहर भुइयां को उजाड़ा जा रहा है, इनके आंख के सामने उजाड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, हाथ काटा जा रहा है, हर तरह से मुसहर भुइयां मैंने तबाह हो गए। और ये स्लोगन देते हैं मंच से कि कोई बोलते ही रहे। तो ये हम पार्टी का मैसेज बोल रहे हैं कि कोई बोलते रहे, तो ये गाज गिरता है मुसहर समाज पर। उनका बेटवा बोल रहा है। अरे वही हम पार्टी हुआ ना भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनका बेटा बोल रहा है। तो ये क्या गया, मुसहर समाज को डायरेक्ट समझिए टारगेट कर रहा है और उसको मारता है। और मारने वक्त तो दूसरा को पूछता है कि आप बताओ कि कोई बोलते ही रे। तो बताइए, इस तरह के आवाज देना माने घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। जबकि सबसे बड़ी लड़ाई है रोजी रोटी रोजगार की, जमीन की, खास जमीन की। अभी जैसे सूक्ष्म योजना के तहत मालिक है एमएसएमई के, चाहेंगे तो पूरे मुसहर भुइयां का कल्याण हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक भी मुसहर भुइयां के बता दें कि एक भी जिला में हम उसको एमएसएमई का लाभ दिए तो ये
सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं हैं। इनके पास दुर्जन है, दलित मुसहर भुइयां कोई नहीं है। दलित मुसहर भुइयां को देखते ही नहीं है। हमारे कुछ साथी जाते आते हैं, उनको भी समझिए कि मान सम्मान बैठने उठने का नहीं मिलता है। आज देखिए कुम्हरार में गया, चाहे कहीं नवादा गया कांड हुआ, और ये कुरकुरी हुआ, हिंदुनी हुआ, पोखरा पर हुआ, और उत्तरी बिहार में हुआ, एक कहीं भी कुछ शुद्धि लिए सबको मारा गया, पीटा गया, आग लगा दिया गया, घर उजाड़ा जा रहा है। एक भी बयान बोले? ये संविधान विरोधी आदमी है और मुसहर विरोधी भी है, और चिराग भी मुसहर विरोधी हैं। चिराग पासवान का इतना बड़ा जत्था है, संविधान के बारे में पूछना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हम लोग मुसहर भुइयां ने ललकारा है, तेजस्वी सरकार 2025 में बनाना है और झुग्गी झोपड़ी बचाना है। और हम लोग ने हमेशा नारा दिया है कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है, शिक्षा ही सबसे सर्वोपरि धन है, और शिक्षा से ही हम लोग सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा में भी उन्नति हो, इसके भी हम लोग उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संदेश देंगे, और आपके माध्यम से भी संदेश देना चाह रहे हैं। चलिए, हमने बातचीत किया है, और हम क्या ही कहें। पूरे बिहार में आप किसी भी मुसहर बस्ती में जाइए, आपको लगेगा कि हम इतिहास के किसी पिछले पुराने प्राचीन इतिहास में चले गए हैं। आज भी 100-200 साल पीछे है मुसहर समाज। खास करके इनके लिए तो अलग से बजट बननी चाहिए इस देश में। इनको ज़मीन, शिक्षा, रोजगार, और इनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि इतना पीछे यह समाज क्यों चला गया है। और वजह है जाति या व्यवस्था, कुव्यवस्था, जिसका दंश ये लोग आज तक झेल रहे हैं। आपका क्या मानना है पूरी बातचीत पे? प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक अफेयर, पटना।